नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है बहुत कुछ हमें सिखाने वाली है। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर की प्रेरणा को जगाने वाली कहानी है। ये कहानी एनेटे हर्फकिंस नाम की एक लड़की की है। एनेटे हमसे ये कहती है कि एक दिन अपना उसके एक लड़के से शादी होने वाली थी और उसका जो मंगेतर था, इन्होंने एक जगह पे जाने का ट्रिप का प्लान किया था। वो वहाँ पर जाने के लिए उन्होंने जो प्लेन बुक किया था वो नॉर्मल प्लेन नहीं था। वो कुछ प्लेन छोटे होते हैं और कुछ लोग ग्रुप में ऐसा उसको कभी कभी इस तरीके से बुक करते हैं। तो वो वैसे टाइप का प्लेन था। एनेटे को पहले ये पता नहीं, लेकिन बाद में जब जाने की बारी आई तब उसने उस प्लेन को देखकर एनेटे के मन में थोड़ी सी घबराहट हुई। एनेटे ये कहती है कि उसको ऐसी कुछ लोगों को, आपको भी पता होगा कि ऐसे बंदिस्त जगह हो या फिर छोटी सी जगह हो तो उनका दम थोड़ा सा घुटने लगता है, थोड़े से डर उनके मन में पैदा होता है। तो एनेटे को भी वैसे ही हो रहा था। उसने अपने मंगेतर को कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम किसी और प्लेन से या फिर कभी और भी किसी दिन चले गए तो भी चलेगा, लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इसके मंगेतर ने कहा कि हमारा सब बुकिंग वगैरह हो गया है और एन मौके पर हम कैसे कैंसिल करें ट्रिप, थोड़ी सी ही देर की बात है और उनका 55 मिनट्स का ही सफ़र था, कोई बड़ा भी सफ़र नहीं था जाने का। तो उसने कहा कि कैसे 1 घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा, तुम प्लीज़ अभी ना मत करना। तो इसने भी सोचा कि रहने दो, अभी एन मौके पर किसी का इस तरीके से मूड ऑफ करना भी अच्छा नहीं। तो उसने कहा ठीक है। एनेटे ये कहती है कि जब से वो प्लेन में बैठी तब भी उसको उसके मन में ही डरता था कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। और एनेटे ये कहती है कि जब प्लेन चालू हुआ, उसने टेक ऑफ लिया, प्लेन अभी जा रहा है, तभी भी वो एक एक सेकंड, एक एक मिनट गिन रही थी कि कब 55 मिनट्स हो जाएंगे और हम कभी लैंड करेंगे। लेकिन बीच में ही दोस्तों उनका वियतनाम के जो जंगल था उसके ऊपर से जब वो गुजर रहे थे तो वो प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन किस तरीके से और क्यों क्रैश हुआ इसका रीज़न अब तक पता नहीं चला, लेकिन फिर भी वो बाद में क्रैश हो गया। और एनेटे ये कहते हैं कि सब एकदम हिल रहा था सामान और हम बहुत ही ज़ोरों से नीचे जा रहे थे। इसके मंगेतर ने और इसने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और आगे क्या होगा कुछ भी नहीं पता। प्लेन बाद में दोस्तों ज़मीन पर आकर गिर गया और एनेटे ये कहते हैं कि उसके सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। उसको समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। और बाद में जब उसने आंखें खोली तब एनेटे ये कहती है कि प्लेन मेरे साइड में थोड़ा सा पड़ा था और ये नीचे गिरने के बाद ये बाहर एकदम झोंक गई थी अपने आप। और इसका जो बाकी के जो लोग थे दोस्तों वो प्लेन में ही थे और उस प्लेन में सारी उसको बॉडीज ही दिख रही थी। सारे लोग मर चुके थे, कोई भी जिंदा नहीं था। बस उस वक्त में दोस्तों एनेटे जिंदा थी और उस वक्त उसका जो प्लेन था वो बराबर एकदम बीच जंगल में ही गिरा था। वहाँ पर उनको मदद भी करने वाला कोई नहीं। एनेटे पूरी तरीके से गिर पड़ी थी वहाँ पे। बाद में जब उसने उठने की कोशिश करी तब उसको ये पता चला कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरीके से टूट गई थी, इसलिए वो अपने पैर भी ठीक से हिला नहीं पा रही थी। वो एक जगह से दूसरी जगह पे थोड़ी सी रेंग कर ही जा रही थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो गया और ये ऐसी कोई ज़िंदगी भी होती है क्या। तो उसने सोचा कि मैं मर गई तो ही अच्छा है। लेकिन अनंता ये कहती है कि उसके बाद उसके मन में कोई ऐसे विचार डाल रहा है कि तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक होगा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेती हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से मार्गदर्शन करूँगी कि तुम्हें आखिर आगे क्या करना है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, सब कुछ ठीक होगा। एनेटे ये कहती है कि एक पल के पहले 1 मिनट के पहले मैं बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, हम ऐसी कभी कभी कहानियां सुनते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जंगल के बीच में हम पड़े हैं, हमारे इस जो भी अभी लोग थे कुछ मिनट पहले वो आप इस दुनिया से चले जा रहे गए हैं और उनकी लाशें इस तरीके से हमारे सामने है। तो क्या इंसान क्या सोचेगा, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, वो चल नहीं पा रही है, वो अपने शरीर को हिला भी नहीं सक रही है। ऐसे हालत में इंसान क्या उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बाद में एनेटे ये कहती है कि जब उसको अंत प्रेरणा या फिर उसको जो संदेश पहुँचाए गए उसके बाद उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे नहीं मैं ज़रूर इससे कुछ कर पाऊँगी, मैं सर्वाइव बहुत ही अच्छे से कर पाऊँगी। तब एनेटे ये कहती है उसके मन में आया कि उसके सामने जैसे प्लेन में जो भी चीज़ें थी वो बहुत सारी चीज़ें उसके सामने पड़ी थी और वो जितना हो सके अपने हिलने की कोशिश कर रही थी। जिस तरीके से जो सिल्वर कागज़ होता है जिसमें खाना वगैरह लपेटा जाता है, वैसा जो सिल्वर कागज़ था उसका उसका बंडल उसने वहाँ पर देखा। एनेटे को बाद में ये लगा कि मैं इसका कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ कि अगर बारिश यहाँ पर हुई तो मुझे कुछ पानी मिल जाए। तो एनेटे ने उस कागज़ के दोस्तों तकरीबन 5 छोटे छोटे द्रोण बनाए इस तरीके से और वो वहाँ पर रखे, जहाँ पर उसको जगह प्लेन वहाँ पर दिखी, क्योंकि अगर बारिश हुई तो वो वहाँ पर उस तरीके से पानी पी सकती है। और एनेटे ये कहते हैं कि वो द्रोण उसने बनाए और उसके कुछ देर बाद ही वहाँ पर बारिश शुरू हो गई और इस तरीके से उसने पानी पिया और किसी तरीके से वो बची रही। तकरीबन इस तरीके से दोस्तों वो 5 पूरे दिन बची रही वहाँ पर और बाद में उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पर लोग आए
और लोगों ने मतलब एनएटे को बचाया। और उस पूरे मतलब विमान की जो दुर्घटना हुई थी एरोप्लेन की, उसमें सिर्फ एनएटे ही बची थी, बाकी सारे लोग दुनिया से गुजर चुके थे। एनएटे ये कहती है कि मेरे अंदर वो प्रेरणा किसने डाली है, और एनएटे यही कहती है कि हो सकता है कि कोई भगवान का दूत या फिर हमारी अंतर मतलब आत्मा जो थी उसने उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करी होगी। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पर इंसान मतलब हिम्मत हार जाता है, उसको लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी दोस्तों उनके मन में ऐसी हिम्मत डालने वाला कौन होता है। तो जितना मुझे लगता है कि हो सकता है कि कोई उच्च बली आत्मा हो या फिर इसकी गार्डियन आत्मा, इसकी मार्गदर्शक आत्मा भी हो सकती है, जिसने उसके मन में कुछ अच्छे विचार डालने की कोशिश करी होगी और इसको बचाया होगा। तो इस तरीके से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि एनएटे ने भी अपना मतलब सब कुछ खो दिया था, लेकिन आपके भी जीवन में ऐसे कुछ परिस्थिति आए जहाँ पर आपके साथ कोई भी नहीं, ऐसे वक्त में आप अपने आप को प्लीज़ अकेला मत समझना। हो सकता है कि हमारे पीछे बहुत बड़ा काफिला हो, फिर भी मतलब उसको हम बस उसको देख नहीं पा रहे, लेकिन हमारी अंदरूनी आँखों, हमारी अंतरात्मा की प्रेरणा से हम उसको बहुत ही अच्छे से देखने की कोशिश करें तो हम उसको ज़रूर देख सकते हैं। उसके लिए अगर हम ध्यान करें तो और भी हमें चीज़ें पता चल सकती है। लेकिन इस तरीके से जो कहानियाँ हैं हमें अंदर से मतलब मुझे लगता है कि ये जब मैंने सुनी मुझे एकदम मतलब आंखों में पानी आया कि जीवन में भी क्या हो सकता है कुछ लोगों के, और उनको इस तरीके से मतलब कैसे मदद मिल सकती है। आज एक मतलब उसको ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही है। लेकिन हमको मतलब सबको एक प्रेरणा मिलती है ऐसी कहानियों से कि जीवन में सब कुछ ही नहीं डूबा जाता दोस्तों, कुछ ना कुछ जहाँ पर अंत हुआ है वहाँ से एक नई शुरुआत ज़रूर हो सकती है। और ईश्वर हमें मतलब हम पर भरोसा करता है उसके लिए, बस हम अपने आप पर नहीं कर पाते। लेकिन आप ज़रा भी चिंता मत करना, जीवन में कुछ भी हो जाए आप कभी भी अकेले नहीं, आपके पीछे बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं हैं। आपके जो करीबी लोग हैं शायद वो आज इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन उनकी भी जो मतलब ब्लेसिंग, उनके भी आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।